एक ठंडी सर्दियों की रात थी और अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अकबर ने ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, क्या कोई आदमी इस कड़कती ठंड में बिना आग या गर्म कपड़ों के सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने सोचा और जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आदमी का हौसला मजबूत हो तो वह ऐसा कर सकता है। अकबर को यह बात मजाक लगने लगी और उन्होंने कहा, अगर तुम यह साबित कर सको कि कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है तो मैं उसे इनाम दूंगा, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने एक गरीब आदमी को बुलाया और उसे बताया कि अगर वह पूरी रात बिना किसी सहारे के तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा तो उसे अच्छा इनाम मिलेगा। गरीब आदमी ने खुशी खुशी यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात गरीब आदमी तालाब में ठंडे पानी में खड़ा हो गया। दूर से महल के पहरेदार उसे देख रहे थे। अगली सुबह गरीब आदमी तालाब से बाहर निकला और उसने बीरबल को बताया कि उसने पूरी रात तालाब में बिताई है। बीरबल उसे लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने गरीब आदमी से पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंड में तुमने पूरी रात पानी में कैसे बिताई? गरीब आदमी ने कहा, जहां पनाह, दूर महल की एक छोटी सी रोशनी को देखकर मैंने पूरी रात काट दी। वह रोशनी मेरी उम्मीद बनी रही। यह सुनते ही अकबर ने कहा, तुमने धोखा दिया है। तुमने उस रोशनी से गर्मी पाई, इसलिए यह इनाम का हकदार नहीं है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आपको यह धोखा लगता है तो मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने अकबर और दरबार के सभी मंत्रियों को अपने घर भोजन पर बुलाया। उन्होंने सभी को खिचड़ी परोसने का वादा किया, लेकिन घंटे बीतने लगे और खाना तैयार नहीं हुआ। अकबर ने नाराज होकर पूछा, बीरबल, खिचड़ी कब तैयार होगी? बीरबल ने उन्हें चूल्हे की तरफ इशारा किया, जहां एक ऊंची जगह पर खिचड़ी का बर्तन लटक रहा था और नीचे जमीन पर एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। अकबर ने गुस्से में कहा, इस छोटी सी मोमबत्ती से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहां पनाह, अगर दूर महल की रोशनी से एक आदमी पूरी रात तालाब में रह सकता है तो इस मोमबत्ती से खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्होंने गरीब आदमी को इनाम देने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि उम्मीद और धैर्य से हर कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक तोता है जो बहुत बुद्धिमान है। वह आपकी सभी बातों का जवाब दे सकता है। क्या आप उसे खरीदना चाहेंगे? अकबर ने तोते को देखा और उत्सुक होकर पूछा, क्या यह सचमुच इतना बुद्धिमान है? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, यह तोता सबसे होशियार है। आप इससे जो भी पूछेंगे यह उसका सही जवाब देगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, क्या हमें इसे खरीद लेना चाहिए? बीरबल ने तोते की तरफ ध्यान से देखा और व्यापारी से कहा, ठीक है, हम इस तोते को एक परीक्षा देंगे। अगर यह सभी सवालों का सही जवाब दे तो हम इसे खरीद लेंगे। व्यापारी ने सहमति जताई। बीरबल ने तोते के सामने एक बर्तन रखा और कहा, तोता महाराज, बताओ कि इस बर्तन में क्या है? तोते ने जवाब दिया, इस बर्तन में पानी है। फिर बीरबल ने बर्तन का ढक्कन खोला और उसमें सचमुच पानी था। अकबर बहुत प्रभावित हुए। फिर बीरबल ने एक दूसरा बर्तन लिया और कहा, अब बताओ कि इस बर्तन में क्या है? तोते ने कहा, इस बर्तन में भी पानी है। बीरबल ने बर्तन खोला, लेकिन इस बार उसमें पानी नहीं बल्कि दूध था। अकबर ने तोते की गलती पर ध्यान दिया और हैरान होकर कहा, बीरबल, इस तोते ने गलत जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सच्चाई है।
इस तोते को केवल वही बातें सिखाई गई हैं जो व्यापारी ने इसे याद कराई हैं। यह तोता बुद्धिमान नहीं है, बल्कि सिर्फ रटीटाई बातें दोहराता है। असली बुद्धिमानी तो इंसान के पास होती है, जो हर परिस्थिति को ध्यान से समझकर सही निर्णय लेता है। अकबर ने व्यापारी की चालाकी समझ ली और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर तारीफ की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रटने से बुद्धिमानी नहीं आती, असली ज्ञान परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने में है। एक दिन अकबर के दरबार में बहस छिड़ी कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। कुछ दरबारियों ने कहा कि धन सबसे बड़ी ताकत है, तो कुछ का मानना था कि सेना और हथियारों की ताकत सबसे बड़ी है। लेकिन अकबर ने फैसला किया कि इस सवाल का सही जवाब केवल बीरबल ही दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को एक विशेष आयोजन के लिए आमंत्रित किया। आयोजन के बीच में अचानक बीरबल ने दरबार के अंदर एक बैल को लाने का आदेश दिया। बैल के सामने एक भारी पत्थर रखा गया और बीरबल ने कहा, अब इसे कोई हिलाकर दिखाए। दरबारियों ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन कोई भी पत्थर को हिला नहीं पाया। फिर बीरबल ने एक छोटे से बच्चे को बुलाया और उसके हाथ में एक गाजर दी। बच्चे ने वह गाजर बैल के सामने रख दी। बैल ने तुरंत गाजर खाने की कोशिश की और उसने अपने सिर से पत्थर को धक्का दिया। पत्थर आसानी से हिल गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह देखिए, ताकत केवल शारीरिक शक्ति या धन में नहीं होती। कभी कभी एक छोटा सा लालच, एक साधारण इच्छा भी बड़ी ताकत को हिला सकता है। इस बैल को हिलाने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं थी, बस उसकी भूख का इस्तेमाल किया गया। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली ताकत बुद्धिमानी में छुपी होती है, न कि केवल शारीरिक शक्ति या धन में। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत केवल शारीरिक या बाहरी संसाधनों से नहीं आती, बल्कि समझ, बुद्धिमानी और सही समय पर सही तरीके से काम करने से आती है। एक बार अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि जो व्यक्ति सबसे सच्ची बात कहेगा, उसे ढेर सारा सोना और चांदी इनाम में दिया जाएगा। यह सुनकर दरबारियों और नगरवासियों में खुशी फैल गई और हर कोई सच्चाई बताकर इनाम जीतने की कोशिश करने लगा। अकबर ने एक विशेष दिन निर्धारित किया और उस दिन दूर दूर से लोग अपनी सच्ची बातें लेकर दरबार में आए। कोई कहता, जहांपनाह, सूरज पूरब से निकलता है, तो कोई कहता, जहांपनाह, पानी प्यास बुझाता है। लेकिन अकबर इन साधारण बातों से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। अंत में बीरबल दरबार में आए और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी झूठ न बोले। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि हर कोई झूठ बोलता है? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान जाने अनजाने झूठ बोलता है, चाहे वह खुद को बचाने के लिए हो या दूसरों का भला करने के लिए। इस दुनिया में पूरी तरह से सच्चा होना असंभव है। अकबर ने गहराई से सोचा और महसूस किया कि बीरबल की बात में सच्चाई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल ने सबसे सच्ची बात कही है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी मौके पर झूठ का सहारा लेता है। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी सच्चाई सबसे बड़ी है और तुम ही इस इनाम के हकदार हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई कई रूपों में होती है और कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई वही होती है जिसे लोग आम तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। एक दिन अकबर किसी बात से नाराज हो गए और गुस्से में बीरबल को सजा सुनाई। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें तुरंत शहर छोड़कर जाना होगा और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम सबसे मूर्ख 3 लोगों को नहीं ढूंढ लाओगे।
बीरबल ने सिर झुकाया और शहर छोड़ दिया। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो गधे पर बैठा हुआ था, लेकिन अपना सामान अपने सिर पर उठाए हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम गधे पर बैठे हो, फिर अपना सामान सिर पर क्यों उठा रखा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर मैंने अपना सामान गधे पर रखा तो वह थक जाएगा, इसलिए मैं उसे अपने सिर पर उठा रहा हूँ। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख मान लिया और आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर चलने के बाद बीरबल को एक और व्यक्ति मिला जो एक कुएं में रस्सी डाल रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे अपने गधे को पानी पिलाना है, लेकिन वह कुएं में नहीं झांकता, इसलिए मैं उसे पानी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख मान लिया और आगे चल पड़े। फिर बीरबल एक शहर के बाहर पहुंचे जहां एक आदमी रोते हुए बैठा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मैंने अपनी पत्नी को पैसे दिए थे ताकि वह बाजार से खरीदारी करे, लेकिन वह पैसे कहीं खो गई। अब मुझे डर है कि वह मुझे डांटेगी। बीरबल ने सोचा, यह आदमी तीसरा मूर्ख है, क्योंकि उसे खुद डर होना चाहिए, लेकिन वह अपनी पत्नी से डर रहा है। इसके बाद बीरबल वापस दरबार पहुंचे और अकबर को सारी कहानी सुनाई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मूर्ख लोगों को ढूंढने में सचमुच होशियारी दिखाई है। फिर अकबर ने बीरबल की सजा माफ कर दी और उन्हें इनाम देकर दरबार में वापस बुला लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी हर समस्या का समाधान ढूंढ लेती है और गुस्से में लिए गए फैसले कभी कभी हास्यास्पद साबित हो सकते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आपस में झगड़ते हुए आए। दोनों एक कीमती हार के मालिक होने का दावा कर रहे थे। दोनों का कहना था कि हार उनका है, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अकबर ने परेशान होकर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन दोनों व्यापारियों के बीच न्याय करो और असली मालिक को हार दे दो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हार को अपने पास मंगवाया और कुछ देर तक ध्यान से हार को देखा। फिर उन्होंने कहा, यह हार बहुत कीमती है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि इसे सही व्यक्ति को दिया जाए। इसलिए हम इस हार को 2 हिस्सों में काट देते हैं और तुम दोनों आधे आधे हिस्से रख लेना। पहला व्यापारी तो तुरंत खुश हो गया और बोला, बिल्कुल ठीक, हार को 2 हिस्सों में काट दो। लेकिन दूसरा व्यापारी घबराया और चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, हार को मत काटो, मैं हार नहीं चाहता, इसे इस व्यक्ति को दे दो, बस हार को मत काटो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सच्चाई सामने आ गई, असली मालिक वही है जो हार को बचाना चाहता था। उन्होंने दूसरा व्यापारी, जो हार की चिंता कर रहा था, उसे हार सौंप दिया और पहले व्यापारी को झूठ बोलने के जुर्म में सजा दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम्हारी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी हर मुश्किल का हल निकाल लेती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा मालिक वही होता है जो अपने स्वार्थ से परे चीजों का सही मूल्य समझता है। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं और ठंड से सभी कांप रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई आदमी इतनी ठंड में बिना आग जलाए पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जी जहां पनाह, अगर इंसान के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह कर सकता है। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लाओ जो यह करके दिखाए तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और एक गरीब आदमी को ढूंढा जो अपने मजबूत इरादों के लिए जाना जाता था। उस व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की और रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहने का वादा किया। अकबर और दरबारियों ने उस पर नजर रखने का आदेश दिया। अगली सुबह जब वह व्यक्ति सफलतापूर्वक रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहां पनाह,
मैंने दूर महल की जलती हुई रोशनी को देख देख कर रात गुजारी। वह रोशनी मेरी उम्मीद बन गई थी। यह सुनकर अकबर को लगा कि वह आदमी धोखा दे रहा है, क्योंकि उसने रोशनी से गर्मी पाई होगी। इसलिए उन्होंने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को यह अन्याय महसूस हुआ, लेकिन वह चुप रहे। फिर कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर और दरबारियों को अपने घर खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। जब सभी लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खिचड़ी एक ऊंचे स्थान पर टंगी हुई थी और नीचे एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस तरह से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जैसे महल की रोशनी से ठंडे पानी में खड़ा रहने वाला आदमी खुद को गर्म रख सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी चीजों में भी बड़ी समझ होती है और सही समय पर सही जवाब ही असली बुद्धिमानी होती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपने अपने तरीके से जवाब देने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे मोती और किसी ने कहा ताकत और धन। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने बिना कुछ सोचे कहा, जहांपना, सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय? तुम यह कैसे कह सकते हो कि समय सोने चांदी या दौलत से भी ज्यादा अनमोल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, मैं यह आपको एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। बीरबल ने अकबर से एक दिन का समय मांगा। अगले दिन वह एक साधारण किसान को दरबार में लेकर आए। बीरबल ने किसान से कहा, अगर तुम्हें एक दिन का समय और मिल जाए तो तुम उससे क्या करोगे? किसान ने जवाब दिया, महाराज, अगर मुझे एक और दिन मिल जाए तो मैं अपनी अधूरी फसल काट लूंगा, अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बना दूंगा और अपना कर्ज चुका दूंगा। एक दिन का समय मेरे लिए बहुत कीमती होगा। फिर बीरबल ने एक अमीर व्यापारी को बुलाया और उससे भी वही सवाल किया। व्यापारी ने कहा, अगर मुझे एक और दिन मिल जाए तो मैं अपने व्यापार को और बढ़ा सकता हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिता सकता हूँ और अपनी दौलत को बढ़ा सकता हूँ। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपना, चाहे किसान हो या व्यापारी, सभी के लिए सबसे अनमोल चीज समय ही है। दौलत, ताकत या रुतबा तब काम नहीं आते जब आपके पास समय नहीं होता। समय एक बार चला गया तो उसे वापस नहीं पाया जा सकता। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। समय ही सबसे अनमोल चीज है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है, जिसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह जानना चाहते हैं कि खुशी का राज क्या है। उन्होंने दरबारी को आदेश दिया कि जो भी इस सवाल का सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा कि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सही जवाब देने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। अगले दिन जब सभी दरबारी दरबार में पहुंचे तो अकबर ने फिर से सवाल पूछा। कई दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ ने कहा कि खुशी धन में है, कुछ ने कहा कि खुशी परिवार में है और कुछ ने कहा कि खुशी प्रसिद्धि में है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए एक खास स्थान पर जाना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल एक बाग में गए, जहां उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया। बाग में एक बड़ा तालाब था। बीरबल ने तालाब के किनारे एक लकड़ी की मेज रखी और उस पर एक बड़ी तश्तरी रखी। तश्तरी में 4 तरह की चीजें थीं, एक बड़ा धन का सिक्का, एक सुंदर फूल, एक किताब और एक ताजा फलों का थाल।
बीरबल ने सभी दरबारियों को कहा, आप सभी को एक एक करके इन चीजों में से एक चीज चुननी है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी पसंद से आपकी खुशी का राज खुल जाएगा। पहला दरबारी धन का सिक्का चुनेगा और उसने कहा, मैं धन के बिना खुश नहीं रह सकता। दूसरा दरबारी फूल को चुनेगा और बोला, फूल खुशियों का प्रतीक है। तीसरा दरबारी किताब चुनता है और कहता है, ज्ञान ही असली खुशी है। अंत में एक दरबारी ताजे फलों का थाल चुनता है और कहता है, स्वास्थ्य और ताजगी खुशी का राज है। अब बीरबल ने सभी को एकत्रित किया और कहा, देखिए, हर किसी ने अपनी खुशी का राज अलग अलग समझा। असली खुशी का राज यह है कि यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। खुशी हमारे भीतर होती है और इसे हम अपने दृष्टिकोण से ही पाते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि खुशी का राज हमारे विचारों में छिपा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके में होती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे एक ऐसा दरबारी चाहिए जो अपनी बुद्धि से मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर सके। दरबारी इस चुनौती को सुनकर बहुत खुश हुए और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने लगे। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछूंगा, जो सही उत्तर देगा वही मेरा पसंदीदा दरबारी बनेगा। फिर अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? पहले दरबारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, हवा सबसे तेज होती है। दूसरे ने कहा, नहीं, बिजली सबसे तेज होती है। और तीसरे दरबारी ने कहा, जहां पनाह, गाड़ी सबसे तेज होती है। सभी ने अपनी अपनी बातें की, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे तेज सोच है। अकबर ने हैरानी से पूछा, सोच? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति सोचता है तो उसके विचार तुरंत उसके मन में आ जाते हैं। कोई भी चीज सोचने में लगने वाले समय से तेज नहीं हो सकती, यह सब कुछ पार कर जाती है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुमने एक बार फिर मुझे सही जवाब दिया, इसलिए तुम मेरे सबसे प्रिय दरबारी हो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सोच और बुद्धिमानी से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और सोचने की शक्ति सबसे तेज होती है।